अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर बद्री नारायण शर्मा ने अपनी नियमित सेवाएं शुरू कर दी हैं, जो गैस्ट्रो सर्जन के रूप में क्षेत्रपाल अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे और मरीजों को राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गैस्ट्रो सर्जन के रूप में उन्हें विशेष दक्षता हासिल है। मेरा नाम डॉक्टर बद्री नारायण शर्मा है। मैंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री यानी अंडर ग्रेजुएट्स मैंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से किया है और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से है और मैंने सुपर स्पेशलिटी गैस्ट्रो सर्जरी में अहमदाबाद म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज से किया है, जो कि पुराना वाडीलाल साराभाई हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर अपन पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां, जिसके अंदर किसी भी तरह की बीमारी, चाहे उससे कैंसर से रिलेटेड हो या उसमें किसी भी तरह की समस्या हो, जैसे पित्त की थैली की प्रॉब्लम हो या कि कोई भी एसिडिटी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, खाना नहीं पचता हो, बार बार खाना ऊपर आता हो, और क्या किसी भी तरह की समस्या जो पेट के अंदर हो सकती है, जैसे पित्त का बढ़ना हो और साथ में कब्जी की शिकायत रहती हो, दस्त की प्रॉब्लम रहती हो या फिर कोई बहुत लंबे टाइम से बीमारी चल रही हो, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की समस्या के लिए इंटेस्टाइन की टीबी, और अपने कोई भी हाइड्रेटेड सिस्ट बीमारी हो, डायफ्रामेटिक हर्निया की प्रॉब्लम हो, ये सब अपने गैस्ट्रो सर्जरी के अंदर इंक्लूड हो। गैस्ट्रो सर्जरी के रूप में मैं ग्रास नाल से लेकर के, मुंह से लेकर के और लेटरिन के मल द्वार के रास्ते तक की जितनी भी समस्त बीमारियां होती है पेट के अंदर, उन सब का अपन इलाज करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर ग्रास नाल हो गया, लीवर, पेनक्रियाज हो गया और बाइल डक्ट हो गया और पित्त की थैली हो गई, और साथ में छोटी आंत, बड़ी आंत और लेटरिन के रास्ते का कोई भी प्रॉब्लम हो या कब्जी की शिकायत रहती हो या फिर रेक्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उन सब का अपन इलाज करते हैं इसके अंदर। गैस्ट्रो सर्जरी के अंदर अपन ग्रास नाल और साथ में डायफ्राम की प्रॉब्लम हो, कोई डायफ्रामेटिक हर्निया हो, हाइटस हर्निया हो, रिफ्लक्स डिजीज हो और ग्रास नाल का कैंसर हो, लीवर से रिलेटेड कैंसर हो, लीवर की कोई बीमारी हो, साथ में पित्त की थैली का कोई पथरी हो, पित्त की थैली के साथ साथ बाइल डक्ट में पथरी हो, पेनक्रियाज ग्रंथि होती है, स्वादुपिंड भी बोलते हैं उसको गुजराती लैंग्वेज में, वो पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसमें, और उसके अंदर कोई ट्यूमर बन गया हो, उसके अंदर कोई स्टोन बना हो, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस हो, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो, और साथ में हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज हो, कोई रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर हो या स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का ट्यूमर हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, आंतों में छेद हो गया हो, स्टमक में छेद हो गया हो, जिसको परफोरेशन बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस हो जाता है उसकी वजह से, और पेशेंट सेप्सिस में चला जाता है, उसका भी इलाज इसमें होता है। रेक्टल मेलिग्नेंसी हो गई, कोलोनिक मेलिग्नेंसी हो गई, इसका इलाज, समस्त इलाज होता है यहाँ पे। और एनोरेक्टल रीजन में जैसे आपके पाइल्स, फिस्टुला, फिशर की प्रॉब्लम हो, इन सब का भी इलाज इस गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जब आपके बहुत ही लंबे टाइम से पेट से रिलेटेड समस्या हो रही हो, जैसे खाना नहीं पचता हो, आपके उल्टी की शिकायत रहती हो या आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती हो, खाना ऊपर आता हो, मुंह में कड़वापन रहता हो और साथ में पेट में जलन होती हो, पेट में मरोड़े चल के दर्द होता हो, इन सब समस्याओं के इलाज के लिए अपन का इसके अंदर गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेशन वाला जो इतना भी प्रोसीजर होता है वो सब अपन गैस्ट्रो सर्जरी में करते हैं। आजकल जो इन जनरल काफी प्रॉब्लम हो गई अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से, अपनी बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो पेट से जुड़ी हुई होती है, और आजकल खान पान में भी चेंज हो गया है। आजकल अपन काफी फ्राइड चीजें और खाते हो और साथ में पिज्जा, बर्गर वगैरह यूज करते हैं, या फिर अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ऐसी हो गई जिसमें अपने वर्किंग आवर्स अपने सिटिंग वाली ज्यादा होता है, मूवमेंट वाला काम कम हो गया है, उसकी वजह से अपने बहुत सी पेट की प्रॉब्लम्स होने लग गई है। और दूसरा खान पान चेंज हो गया है, जैसे अपन की फास्ट फूड्स ज्यादा खाते हैं तो वो अपने को शरीर के अंदर नुकसान करते हैं, उसकी वजह से पित्त की थैली में पथरी होना, पित्त का कैंसर होना, पेनक्रियाज का कैंसर होना, बाइल डक्ट का कैंसर होना, लीवर वाली प्रॉब्लम कैंसर होना, लीवर खाना नहीं पचना, स्टमक का कैंसर होना, और छोटी आंत और बड़ी आंत की समस्या होना, जो विशेष रूप से जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो मांसाहार ज्यादा यूज करते हैं, उनके अंदर ये ट्यूमर होने की संभावना ज्यादा रहती है, कोलन मेलिग्नेंसी, जो बड़ी आंत की मेलिग्नेंसी होती है वो। तो ऐसी सब समस्याओं का इलाज अपने गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेशन, जो कि दूरबीन या चीरे वाला, दोनों टेक्निक से होता है। अपने जब बीमारी आपकी काफी लंबी हो जाए, आपको उसको अवॉइड करते जाते हैं तो वो बीमारी लंबी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में फिर वो उसके अंदर कुछ जैसे इनिशियली स्टेज में कैंसर होता है, उसके कोई लक्षण आते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बीमारी बढ़ जाती है तब जाके अपन उसका इलाज कराने की कोशिश करते हैं, तो जब तक आपकी बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। इसलिए जब भी आपके शुरू में ही कोई समस्या होने लग जाए, तो हल्की सी भी कोई समस्या हो पेट से रिलेटेड, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए उसकी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर, जिसको आमतौर में दूरबीन की सर्जरी बोला जाता है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे चीरे लगते हैं, जिसके अंदर 5 mm 10 mm के चीरे लगते हैं, जो कि अराउंड 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के अराउंड इंसिजन लगते हैं, जिसके अंदर बाद में
ऑपरेशन के बाद में बहुत ही कम निशान बनते हैं और आपके पेट की सुंदरता बनी रहती है, उसके अंदर बड़ा है। और जबकि चीरे वाले में आपको चीरा लंबा लगता है, उस वजह से थोड़ा स्कार बनता है, उसकी वजह से आपका पेट का रूप चेंज हो जाता है। पेट के अंदर कई समस्याएं होती है जिसकी वजह से आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए। जैसे कि आपके पेट के अंदर फुलाव हो रहा है, रुकावट हो रही है, पेशेंट के अंदर पेट फूल रहा है, आप लेटरिन नहीं जा रहे हो 5-6 दिन से, आपके गैस पास नहीं हो रहा है, और साथ में आपके कोई पीलिया की शिकायत हो रखी है, या फिर आपके कोई खून की उल्टी वगैरह हो रखी है, या फिर आपके काफी पेट में दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, और साथ में कभी पेट के अंदर दर्द की वजह से आपका बीपी वगैरह डाउन हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, आप शॉक की कंडीशन में आ रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जितनी भी अपनी लाइफ स्टाइल है, जैसे जो फास्ट फूड यूज करते हैं और जो भी अपन नॉन वेज का ज्यादा उपयोग करते हैं, साथ में अपन साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और कोई भी गंदा पानी पी लेते हैं या फिर कोई इन्फेक्टेड चीज खा लेते हैं, तो उसकी वजह से अपने पेट के अंदर समस्याएं हो जाती है। और साथ में अपने लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस होने की वजह से, ड्यू टू सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बिकॉज वी कैन नॉट मूव या वी कैन नॉट रन, so in that situations there is a problem in the stomach and there is also problem in the rectum, जिसकी वजह से आपको काफी समस्याएं हो जाती है, जिसको आपको ध्यान रखना होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।